अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 2.13 एग्जाम्पल है हमारे पास, सॉल्व करेंगे। अ कार ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक कार है वो ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो है 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल इब्तदाई वेलोसिटी वी आई शुरू वाली। इट देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, वो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एंड ट्रेवल आर डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, वो डिस्टेंस कवर कर लेती है 50 मीटर। एस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करवाते हैं, एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करवाता है, इसलिए एस इज इक्वल टू 50 मीटर। इफ द वेलोसिटी रीच्ड इज, अगर वेलोसिटी बाद में हो जाए 15 मीटर पर सेकंड, यानी ये बाद वाली वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, ये बाद में हो गई। फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, एंड टाइम, और टाइम भी फाइंड कीजिए। दो चीज़ें हम फाइंड करेंगे, दो क्वांटिटीज़ टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर हम टाइम फाइंड करेंगे। इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको मैं यूज़ करूँगा। 2 एज इट इज़ आ गया, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता कितना है, इसलिए ए भी वैसे ही आ गया। एस डिस्टेंस कितना यूज हो रहा? 50 मीटर, तो यहाँ पे 50 आ गया, एस की जगह पे वैल्यू आ गई। इज इक्वल टू वी एफ स्केयर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 15 का स्केयर माइनस वी आई स्केयर, इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर, यानी 5 का स्केयर। 15 का आप स्केयर लेंगे, इधर 50 मल्टीप्लाई बाई 2, 2a इंटू 50 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा 52 से, 52 आर 100, साथ a भी आ गया, 100a आ गया, 52 आर 100, a भी आ गया। 15 का स्केयर लेंगे, 15 का जब हमने स्केयर लिया 225, 15 का स्केयर इज इक्वल टू 225, 225 माइनस 5 का स्केयर लिया तो 5 का स्केयर 25, 225, 225 में से 25 माइनस किया तो 200 आ गया, इज इक्वल टू 100 है। 100 इधर ए से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 200 ओवर 100, 100 1 आर 100, 100 2 आर 200, तो ए एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया? 2, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, कौन सी इक्वेशन को यूज करते हुए? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया, क्या वैल्यू आई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे वो कहता है टाइम भी फाइंड कीजिए। टाइम भी फाइंड करना, तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम यूज करेंगे। अब देखें, एक्सेलरेशन है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी या फाइनल वेलोसिटी भी या टी फाइंड करना, तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, एक सेकंड भी होती है, प्रूव हम कर चुके। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी एफ किसके इक्वल आ गया? 15 इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस ए एक्सेलरेशन 2, साथ टी भी आ गया। 15 इज इक्वल टू 5 प्लस 2t, 5 इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 2t, ये आ गया। 15 में से 5 माइनस किया, 10 इज इक्वल टू 2t, 2 इधर t से मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा वो चीज़ डिनोमिनेटर में चली जाती है बटे के नीचे। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा। 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, तो 5 इज इक्वल टू टी। टाइम आपके पास इक्वल आया 5, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकंड, तो आंस क्या आया आपके पास? 5 सेकंड। टाइम आया 5 सेकंड और एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम आया 5 सेकंड, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल 2.14 A stone is dropped from the top of a tower. The stone hits the ground. वो टकराया ग्राउंड के साथ जाके आफ्टर 5 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद फाइंड मालूम कीजिए, दो चीज़ें फाइंड करनी, हाइट ऑफ अ टॉवर, हाइट ऑफ द टॉवर एक, दूसरा बी इसका हमने फाइंड करना था वेलोसिटी फाइंड करनी, विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, जिसमें वो ग्राउंड के साथ जाकर हिट किया, टकराया। क्या बात कर रहा, कहता है एक स्टोन था, गिराया हमने टॉप ऑफ अ टॉवर, एक टॉवर के ऊपर जाके हमने स्टोन को, पत्थर को गिरा दिया। द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, वो नीचे आया, ज़मीन के साथ जाके टकराया। टकराने के बाद आफ्टर 5 सेकेंड, यानी टाइम उसने दे दिया, सॉल्यूशन टाइम उसने दे दिया कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, टी 5 सेकंड। हाइट ऑफ अ टॉवर, कहता आप फाइंड कीजिए हाइट ऑफ अ टॉवर, आपने फाइंड करनी कि हाइट कितनी होगी उस टॉवर की, कि इस टाइम के बाद वो जाके क्या किया, टकराया है 5 सेकंड के बाद। तो आपने हाइट ऑफ अ टॉवर फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। फिर द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी वो क्या बात कर रहा, फाइनल वेलोसिटी का भी पूछ रहा कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी जिसके साथ वो जाकर टकराया है। यहाँ पे अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप, जब स्टोन हमने ऊपर जाके गिराया एक टॉवर के ऊपर, उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो हमारे पास थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी, शुरू वाली इब्तदाई, जब हम ऊपर की तरफ गए, हमने पकड़ा हुआ था, तो उस वक्त वेलोसिटी उसकी, जब हमारे हाथ में था, इब्तदाई वेलोसिटी उसकी 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 vi। क्यों, क्योंकि जब अभी हमने गिराया नहीं, हमारे हाथ में है, उस वक्त वेलोसिटी क्या थी, कोई भी नहीं, यानी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। हमारे पास ये आ गई। टाइम 5 सेकंड। फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ अ टॉवर, हाइट ऑफ टॉवर फाइंड करेंगे। फिर फाइंड क्या करना था, वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, वो वेलोसिटी फाइंड कीजिए जब वो जाके ग्राउंड के साथ टकरा गया, ज़मीन के साथ, ये हम फाइंड करेंगे। टाइम दिया हुआ वो 5 सेकंड है। और टॉवर से गिराया, टॉवर के ऊपर जब हम गए, हमारे हाथ में वो स्टोन पकड़ा हुआ था, पत्थर, तो जब हमारे हाथ में था, हमने अभी नहीं गिराया, उस वक्त उसकी वेलोसिटी हाथ में है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा। जब मूव नहीं कर रहा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसीलिए मैंने वी आई इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखा है कि ये 0 थी। फाइंड हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। लेकिन याद रखें, जब हम कुछ बुलंदी पे गए, वहाँ पे ऑब्जेक्ट को जाके गिराया, तो उस वक्त इक्वेशन ऑफ मोशन जो रिड्यूस हो जाएंगे किसमें, अब एक्सेलरेशन नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, यानी जी आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखें, हमने तो हाइट से जाके गिराया, बुलंदी से जाके नीचे की तरफ, तो अब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, h। ये टॉवर की हाइट h है, उसने डिस्टेंस भी h कवर किया, s डिस्टेंस होता। लेकिन जब हमने टॉवर से जाके गिराया, वो नीचे की तरफ स्टोन मूव किया, तो हाइट h उसने कवर की। अब डिस्टेंस s की जगह पे हम क्या ले आएंगे, h ले आएंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करे या ऊपर की तरफ मूव करे, अंडर द केस ऑफ ग्रेविटी के केस में, तो तब हम s डिस्टेंस की बजाय h हाइट ले लेते हैं। VIT प्लस हाफ A एक्सेलरेशन। लेकिन जब ऑब्जेक्ट गिराया गया, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, फ्रीली फॉल मूव करेगा, और उस वक्त एक्सेलरेशन नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, यानी A की जगह पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, इंटू T²।
ये इक्वेशन इसको हम यूज़ करेंगे। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। किस तरह बना, एस की जगह पे आपने एच पुट कर दिया, जब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा, अगर वो सीधा ऑब्जेक्ट मूव करता होता यूं तो तब हमने एस ही रखना था और एक्सेलरेशन यही रखना था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूव करे तो याद रखें एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से और डिस्टेंस एस को रिप्लेस कर देते हैं हाइट एच से। तो तब ये इक्वेशन ये बन जाएगी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जे टी स्क्वायर। हाइट तो हमने फाइंड करनी, एच इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दें 5 प्लस ए 1/2 ये आ गया इंटू ये ए टी स्क्वायर। लेकिन हमारा कौन सा केस है, अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जी मैंने कहा अब ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, इसको नहीं यूज़ करेंगे, यही रिड्यूस हुई इस फॉर्म में प्लस 1/2। अब जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या वैल्यू होती 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 वैल्यू आ गई इंटू टी स्क्वायर। टी टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। एच इज इक्वल टू, जब आपने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 ही आ गया, प्लस 2 1 जार 2 2 5 जार 10 5 इंटू 5 का स्केल लिया 5 5 जार 25। 0 को किसी में भी ऐड करें वही आंसर आ जाता है, यानी 0 ख़त्म हो गया। एच इज इक्वल टू 0 ख़त्म हो गया, 0 को किसी में भी ऐड करें वही आंसर आ जाता है जिसमें हम ऐड कर रहे हैं। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 125। ये हाइट आ गई, कितनी आई 125 मीटर। हमने हाइट फाइंड कर ली, 125 मीटर आई। फिर वो क्या कहता, एक और बात कर रहा है, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। वेलोसिटी फाइंड कीजिए जब वो ग्राउंड के साथ आके नीचे टकरा जाए। आया नीचे की तरफ आके, जब टकराया उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी बताइए। यानी जब आके टकराएगा वो बाद वाली वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी वी आई जब हाथ में पकड़ा हुआ था, फाइनल वेलोसिटी वी एफ जब जाके सतह के साथ टकरा गया, तो वी एफ हम फाइंड करना चाहते हैं। वी एफ वेलोसिटी ये हम फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। 2AS किसके इक्वल होता है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो आपके पास मैंने बताया एस डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है, एच के, और एक्सेलरेशन ए किसके इक्वल हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। अंडर द ग्रेविटी जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो 2a की जगह पे ये एक्सेलरेशन है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा तो एक्सेलरेशन नहीं, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमें इल्म है क्या होती, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये आ गया एस की जगह पे आपने क्या रिप्लेस करना, एच, ए की जगह पे जी, ए की जगह पे जी तो मैंने लिख दिया। अब एस की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एच पुट कर देंगे, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आ गया। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 एज इट इज़ आ गया, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, एच हाइट फाइंड कर चुके हैं 125 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 का इक्वल 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर लिया 0 ही होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 10 2 ज़ा 20, 20 को मल्टीप्लाई किससे करना, 125 से। 20 को 125 से मल्टीप्लाई कर लें। चलें जी कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाई 125 आंसर आया मेरे पास 2500 यानी 2500 मेरे पास आंसर आ गया इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस 0 तो आप किसी भी डिजिट में से 0 माइनस कर लें वही आंसर आ जाता है। 2 में से 0 माइनस करो 2, 10 में से 0 माइनस कर लो 10, तो वी एफ स्क्वायर में से 0 माइनस कर लो वी एफ स्क्वायर ही आ जाएगा। अब आपके पास आंसर क्या आया, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 2500 आ गया वी एफ स्क्वायर।
फाइनल वेलोसिटी का स्केयर आया 2500। मुझे फाइनल वेलोसिटी का स्केयर नहीं चाहिए, मुझे जस्ट फाइनल वेलोसिटी चाहिए। ये स्केयर है, मुझे स्केयर नहीं चाहिए। तो याद रखें 8वीं में मैथ में पढ़ चुके हैं, अगर स्केयर हो आपको वो क्वांटिटी ना चाहिए हो तो क्या करते हैं, स्केयर रूट लेते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट लेने से, टेकिंग स्केयर रूट जजर, स्केयर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लो। जब दोनों तरफ आपने स्केयर रूट लिया, वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 2500 का स्केयर रूट, इधर भी स्केयर रूट, आपने दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, क्या बना था, वी एफ स्केयर का स्केयर रूट इज इक्वल टू 2500 स्केयर रूट। वी एफ स्केयर का स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, वी एफ बच गया, 2500 का स्केयर रूट हम ले लेते हैं, जजर वो आया 50। फाइनल वेलोसिटी का यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी आ गई। इस वेलोसिटी से वो स्टोन है वो आके टकराएगा किसके साथ, ग्राउंड के साथ। वो वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड। हाइट कितनी थी, 125 मीटर, और वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ से कंपेयर कर लूँ, हाइट है 125 मीटर, बिल्कुल करेक्ट, और फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, ये भी ठीक है। ये हमने आज 2 एग्जांपल कर ली, आपने कर लेनी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।